हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRS एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम परसेंटेज के सेशन को लेकर आपके साथ हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 2 वीडियो डाला, उसमें आपको हमने बेसिक्स परसेंटेज के बारे में बताया कि जब भी परसेंटेज की हम बात करेंगे तो बेसिकली परसेंटेज क्या है, एक रेशियो है, एक प्रोपोर्शन है आउट ऑफ 100। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी आसानी से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लें, उतनी आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी स्टार्ट द सेशन। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि हम पहला आज का क्वेश्चन लेते हैं। इफ द सैलरी ऑफ राम, इफ द सैलरी ऑफ राम is 12.5% more than that of Shyam. Then salary of Shyam is less than that of Ram by what percentage? एक सिंपल क्वेश्चन हमने पूछा है फ्रेंड्स कि सैलरी ऑफ राम, अगर राम की सैलरी 12.5% अधिक है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें हमने देखा कि परसेंटेज को क्या लिया, 10% लिया, 20% लिया, 25% लिया। अब थोड़ा सा हम कर रहे हैं, बेसिक्स वही रहेंगे। अगर आप बेसिक्स आप समझ जाते हैं तो बेसिक्स वही है क्वेश्चंस का, ओनली सिर्फ क्या हुआ, उसका परसेंटेज का वैल्यू चेंज होता है। इससे आपको लगता है कि प्रश्न हार्ड हो गया, हार्ड नहीं हुआ। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे परसेंटेज को हम इजीली फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इफ द सैलरी, अगर राम की सैलरी 12.5% श्याम की सैलरी से अधिक है तो श्याम की सैलरी राम से कितने % कम है। एक तो फ्रेंड्स आप इसको सिंपल वे में ऐसे बना सकते हैं, एक्स करके बना सकते हैं, वो हम बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे कि वैसे आप बनाएं। दूसरा चीज़ है कि अगर आप इसको 100 मान लें, कि मान लीजिए कि सैलरी ऑफ राम की सैलरी क्या है श्याम से, तो मान लीजिए कि श्याम की सैलरी क्या है 100 है, ठीक है। तो राम की सैलरी कितनी हो गई, 12.5, यानी कि कितनी होगी 112.5। अब एक चीज आपको यहां पे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है फ्रेंड्स कि जब भी किसी की परसेंटेज की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको सिंपल समझाने के लिए हम लेते हैं 10%, ठीक है। अगर कोई चीज किसी का 10% अधिक हुआ तो ये जो 10 है बेसिकली क्या है, ये इसका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ। लेकिन अगर वो नंबर हुआ तो नंबर कितना हो गया 110 हुआ। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कि x नंबर है, ठीक है, x नंबर है, x अगर 10% बढ़ा तो अगर अब हमें जानना है कि x कितना हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x अब हो गया 110/100। आर यू गेटिंग? यानी कि x पहले क्या था, ये जो परसेंटेज 10% निकाला, यानी कि x जितना था वो क्या हुआ, उसका जो परसेंटेज बढ़ गया वो 10% बढ़ गया और वो 110 हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि श्याम की सैलरी क्या है 100 है और राम की सैलरी 112 है। अब हमें देखना है कि श्याम की कितनी कम है, तो श्याम की कितनी कम है 12.5 है, और कितने में कम है 12.5, 112.5। तो अब इतने में इतने कम है तो 100 में कितना होगा, एक आप आसानी से बना सकते हैं, इससे आपको आंसर आ जाएगा। तो यानी कि अगर ये कट गए तो 25 क्या है, 25 चौक 100, 5 5 9
यानी कि 100/9 यानी कि 11/9%। ठीक है, एक आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको हमने बताया था कि कैसे कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो यहां पे क्या है, 12.5%। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या है, 1/8 है। आपको हमने बार बार कहा है कि जितना भी परसेंटेज का फ्रैक्शन है उसको आप रिमेंबर कर लीजिए, वो बहुत ही आसानी होगी। अगर वो आप रिमेंबर कर लेते हैं तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने और फ्रैक्शन को परसेंटेज आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि 12.5% क्या हुआ, 1/8। अब क्या है कि इसकी सैलरी क्या है, श्याम से। अब हमने आपको बताया कि जब भी 1/8 तो ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो यानी कि सैलरी अब हो गई कितनी, 1 + 1/8, 1 + 1/8। बिकॉज आपको बताया था कि परसेंटेज बेसिकली 100 की कंपेरिजन करता है और फ्रैक्शन 1 से कंपेयर करता है। तो ये इतना तो बढ़ा और ये उसकी ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, तो 1 + 1/8 यानी कि ये क्या है, ये श्याम की सैलरी हो गई, तो ये हो गया 9/8। यानी कि सैलरी ऑफ राम, अब राम बाई श्याम कितना हो गया, राम बाई श्याम क्या हो गया, 9/8, 9/8/1, यानी कि इसका रेशियो कितना हो गया, 9/8। अब देखिए फ्रेंड कि यहां पे क्या है, श्याम की सैलरी 1 कम है जब राम की सैलरी 9 है। तो सीधा कर लेंगे 1/9 × 100, ये आएगा परसेंटेज, कितना परसेंट कम है, जब 100 रहेगी तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100/9, ये 1/9%। सीधा सा इतना सारा क्वेश्चन है, इसको सीधा आप कर सकते हैं। इसको आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज करिए, इतना जितना लेस है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। एक और हमने बताया था, एक और मेथड क्या था कि जैसे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। इस तरह का जहां भी रहेगा अगर आप बेस से चेंज कर सकते हैं, ठीक, बेस से चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक हमने लाया था कि अगर जितना भी लेस या मोर हो रहा है तो यानी कि इसका है R/100 + R × 100। ये सिंपल फॉर्मूला आता है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई इतना ज्यादा, तो इतना ज्यादा कितने में ज्यादा हुआ, ये 100+ इतने में ज्यादा हुआ, तो इतना लेस है, इतना जिसका लेस होगा, लेस किससे होगा, यानी कि इसी से लेस होगा, तो यही निकाल देंगे डायरेक्टली। यहां से आप पुट करके फॉर्मूला ला सकते हैं आंसर। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A person spends 66.23% of his income, ठीक है, and able to save 1200 rupees, 1200 rupees मंथली, ठीक है। तो उसका निकालना है मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है। बेसिक हमने क्वेश्चन क्या लिया कि ए पर्सन स्पेंड 66.23% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 66.2/3% जो उसका इनकम है उतना इनकम स्पेंड करता है, ठीक है, स्पेंड करता है, और उसका सेविंग कितना हो जाता है, 1200 रुपए सेविंग है, तो उसका एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको या तो आप ना इसको ऐसे मान सकते हैं नॉर्मल मेथड में कि मान लीजिए कि ना इनकम क्या है, एक्स है, तो क्या आपने कर दिया, एक्सपेंसेस क्या हो गया, एक्सपेंसेस क्या हो गया एक्स × 66.23%, यानी कि ये हो गया उसका खर्चा हो गया। तो बचत क्या हो गया, सेविंग क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब 60x - x × 66/2/3 × 100। अब ये जो सेविंग है ये 1200 का है, इससे आप निकालिए। इस तरह से अगर हम बनाएंगे हमें तो फिर हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको अगर हम फ्रेंड सिंपली
इसको अगर हम सिंपली इसके परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दें, अगर इसका जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में बदल दें, हम जानते हैं कि 66 2/3% बेसिकली क्या होता है, 66/2/3% कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 2/3। 2/3 कैसे आ गया फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है 33 1/3% होता है। तो अब क्या है, अब इसको हम गुना करेंगे, हमने आपको बार बार बताया कि अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, अब ये क्या होगा 2 × 33 1/3। अब जब इससे गुना करेंगे, बेसिकली जब भी पूर्णांक होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 233 + 1/3, यानी कि 66 233 + 2/3, फिर इसको लिख सकते हैं 66 2/3। ठीक है, आप सिंपली याद रख लीजिए कि 2/3 क्या हो गया 66 2/3%। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि ए पर्सन स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम, यानी कि 2/3 इनकम करता है, ए स्पेंड करता है। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि हमारा इनकम कितना है, आप 300 मान सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि इनकम 3 है, इनकम मान लीजिए कि 3 है, 3 है, तो स्पेंड कितना किया, स्पेंड कितना किया, स्पेंड कितना कर लिया, स्पेंड कितना कर लिया, स्पेंड कर लिया 2 होगा ना, 3 × 2/3 2 हो गया। और सेविंग कितना हो गया, सेविंग कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो यही सेविंग 1 इक्वल है 1200 के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि 2 इक्वल कितना होगा 2400 को इक्वल होगा, सीधा आंसर। देखिए, परसेंटेज के सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रैक्शन को जितनी आसानी से आप कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका सवाल आपको बच जाएगा। जैसे आप कहते हैं प्राइस ऑफ ए शुगर, मान लीजिए कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, देन कंजम्पशन जो होना चाहिए, कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज करे, ताकि एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहे। यही क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, बोर्ड अभी छोटा है, बोर्ड छोटा होने के कारण हम पूरे क्वेश्चन को नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट को आप समझिए, और क्वेश्चन को हम बेसिकली शॉर्ट में लिख देते हैं, और ताकि हमारे बोर्ड का स्पेस है जो पूरा ऑक्युपाई न कर ले। देखिए, क्वेश्चन ये था कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, शुगर का प्राइस, चीनी का प्राइस में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो उसके कंजम्पशन यानी कि खपत में कितने परसेंट की कमी हो, वो ताकि हमारा जो खर्चा उतना ही रहे। अगर आप देखें तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन ये होता है कि राम की सैलरी उतने से अधिक है, किसी की सैलरी, बेसिकली बेस एक ही चीज है, और बेस जब एक चीज है तो कंपेयर करने के लिए वही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इसको एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। एक तो आप है कि ऐसे करें, इसमें एक चीज देखिए कि प्राइस जो होता है, प्राइस यानी कि कीमत इनटू कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंसेस होता है ना, है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी कि जब भी प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन घटेगा, अगर एक्सपेंसेस उतना ही रहना है तो। ठीक है, अगर प्राइस घटता है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहा तो। सिंपल सी फॉर्मूला है। ये आपको वहां भी अप्लाई होगा जहां पे हम कहते हैं स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि स्पीड बढ़ेगा और डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, तो यानी कि टाइम लेस होगा। स्पीड अगर घटेगा, डिस्टेंस उतना ही कम करना है, तो आपका टाइम टेकन बढ़ेगा। अब हमने आपको बताया था कि 20% का बेसिकली अर्थ क्या हुआ, 20% 20/100, लेकिन 20/100 क्या है, 20/100 इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जो चेंज है उसकी बात कर रहा है।
लेकिन अगर इसको कंप्लीट हम देखें कि कितना बढ़ा, कितना हुआ, तो क्या हुआ 120 बढ़ गया 100 का, है ना, 120 100 का बढ़ा। तो यानी कि प्राइस ऑफ शुगर, अब यहाँ पे यानी कि जो भी प्राइस होगा उसका में 120 ही बढ़ गया। मान लीजिए कि प्राइस पी यहाँ कर लिए, कंजम्पशन को सी हम मान लीजिए, कंजम्पशन को हमने मान लिया सी, ठीक है। तो प्राइस और इनिशियली क्या था, पी इंटू सी था, तो अब क्या हुआ, पी इंटू 120/100 हो गया, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो ऑब्वियसली सी क्या होगा, सी को अगर आप देखेंगे तो सी क्या होगा, यहां पी सी को इक्वल होने के लिए क्या होगा, 100/20 होगा, ये होगा, क्योंकि यहां पे पीसी को लाने के लिए यानी कि कंजम्पशन, प्राइस कंजम्पशन को ये रेशियो के क्या उल्टा होना पड़ेगा, तभी क्या 100 कट जाएगा, 120 कट जाएगा। अब ये सिंपल देखिए कि इसमें घटता कितना है, इसमें घटा कितना, 20 घटा, कब, जब 120 था, है ना। तो क्या है ना, 20/120 इंटू, तो 100 में कैसे होगा, 20 छक 20 से 6 कितना हो गया, 2 6 और 50, यानी कि 16/2/3% हो गया। सिंपल सी बात है। इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि प्राइस 20% है, 20% यानी कि कितना हो गया, 20% का अर्थ क्या हो गया, 20% का अर्थ क्या हुआ, 1/5, 1/5 मतलब कितना हो गया, बेसिकली क्या हो गया, 1/5, 1 प्लस, अगर ये देखें कि कितना बढ़ा, तो 1 + 1/5 यानी कि 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। तो 6/5 क्या हो गया, यानी कि P इंटू 6/5, P इंटू 6/5, तो इसको क्या करेंगे, C 5/6 हो जाएगा। यानी कि जो भी इधर का रेशियो होगा, इधर के रेशियो को आप उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, इधर के रेशियो को आप उल्टा कर देंगे। अब क्या है, 6 में 5 यानी कि एक कम है, जब बेस कितना है 6 है, 6 में चेंजेस तो यानी कि 100, तो यहाँ से भी वही आ जाएगा 16, 2/3 करेंगे ना, 50 आ गया, 3 आ गया, तो 50 से 16 48 2 50, ठीक है, इस तरह कर देंगे। अब इसी में एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, एक अलग तरह का क्वेश्चन देते हैं कि मान लीजिए कि अभी हमने देखा था उसी तरह क्वेश्चन को, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस करता है बाई 20%, ठीक है। अब जैसी प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस किया, तब क्या हुआ कि ए पर्सन कैन बाय कितना, 500 ग्राम मोर फॉर रुपीज 36, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर क्या है, ठीक, क्वेश्चन ये कि प्राइस ऑफ ए शुगर reduced by 20%, a person can buy 500 ग्राम more of ₹36 ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। यानी कि अगर चीनी की कीमत में 20% की घटोतरी आ गई, तो एक पर्सन क्या है कि 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चीनी ज्यादा खरीदता है 36 रुपए में। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, क्वेश्चन ये, ठीक, हमने आपको बताया था, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक्सपेंसेस रहेगा, एक्सपेंसेस बेसिकली ये क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। अब प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्सपेंसेस, अब प्राइस में क्या हो गया, प्राइस में क्या हुआ, ये 20% का डिक्रीज है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें यानी कि 20% का डिक्रीज, तो यहां पे क्या करेंगे, 80/100 होगा, 80/100। आप ध्यान दीजिए, 20%, एक क्या हुआ, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए कि कोई चीज 100 का 100% है, 100 का 100% है, तो 100/100 लिखते हैं, यानी कि एक बेसिकली क्या है, एक हुआ, 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 120/100, 20% यानी कि 100 था, 20 बढ़ गया, 120 बढ़ा। अब क्या है, 20 घटा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 80/100, यानी कि किसी नंबर को इतना से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर मिल रहा है, 20% बढ़ा, यानी कि अब उसका प्राइस कितना हो गया, 80/100 हो गया।
जितना भी प्राइस रहेगा उसमें 80/100 से एक कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, यानी कि क्वांटिटी कितना हो गया 100/80, 100/80, 100/80 बेसिकली क्या हो गया 20×25 100 यानी कि 5/4। अब यहां पे देखना है फ्रेंड्स, अब ये देखना है कि 5/4 यानी कि ये जब 4 था, पहले 4 था तो अब 5 खरीद रहा है ना। पहले 4 किलो, मान लीजिए कि 4 किलो खरीद रहा था, अब ये खरीद कितना रहा 5, यानी कि 1/4 एक्स्ट्रा खरीद रहा है ना। 1/4 क्या हुआ, एक्स्ट्रा खरीद रहा है। अब 1/4 एक्स्ट्रा कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम है ना। 1/4 एक्स्ट्रा कितना है 500 ग्राम है। अब ये 500 ग्राम है तो यानी कि आपका इनिशियली कितना खरीद रहा था, इनिशियली कितना खरीद रहा था, इनिशियली खरीद रहा था कितना 2 किलो है ना। 1/4 आपका 500 ग्राम है, 500 ग्राम है तो ऑब्वियसली कितना होगा पूरा 2 किलो हो गया। अब 2 किलो हो खरीद रहा था तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया आपका, दिया हुआ है प्राइस कितना वो 36 तो 36/2 इक्वल टू 18 रुपीज पर केजी। समझे, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि बोल दे, अब मान लीजिए कि आपको बोल दे कि इसका रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस शुगर का ए निकल गया, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। अब बोल दे कि अब ये रिड्यूस प्राइस कितना है, यानी कि 18 रुपये तो पहले था, 18 रुपये पहले था, तो अभी के प्राइस उसका कितना है। तो इसका क्या हुआ 18 का 20% आप घटा देंगे, तो यानी कि 18 का 20% हम बताए थे, 18 का 20% कितना हो जाएगा, यानी कि 4/5 आप कर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक अब हम देखेंगे एक अलग तरह का क्वेश्चन इस तरह के एग्जामिनेशन में जो आता है। मान लीजिए कि ऐसा है कि एक एग्जामिनेशन में इन एन एग्जामिनेशन अब एक कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना पड़ता है अगर उसको पास करना है, ठीक है, 40% मार्क्स पास करने के लिए लाना पड़ता है, ठीक है। अब वो 220 मार्क्स लाता है, ठीक है, 220 मार्क्स लाता है, लेकिन वो 20 मार्क्स से रह जाता है, 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। एक एग्जामिनेशन में, एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना है पास करने के लिए, ठीक है, वो 220 मार्क्स लाता है लेकिन 20 मार्क्स से रह जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, यही क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ठीक है। एग्जामिनेशन में 40% पास करने के लिए लाना है, 220 मार्क्स लाता है लेकिन 20 मार्क्स से रह जाता है, उसका मैक्सिमम मार्क्स क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप समझिए कि बोल क्या रहा है। अब यानी कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन क्या है कि 40% मार्क्स लाना है, ठीक है, यानी कि 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अब ये 40%, अब इसी को देखिएगा कि कितना इजी क्वेश्चन होता है कि 220 मार्क्स उसने लाया, ठीक है, लेकिन 20 मार्क्स से रह गया, यानी कि अगर 20 मार्क्स इसको आ जाता तो ये एग्जामिनेशन पास हो जाता। अब ये एग्जामिनेशन फेल कर गया 20 मार्क्स के कारण, तो यानी कि 220 + 20 यानी कि 220 + 20 यानी कि 240, अगर 240 मार्क्स इसको आ जाता तो पास हो जाता। तो यानी कि यही 240 मार्क्स 40% है ना। यहां भी बोल रहा है परसेंटेज टर्म में कि 40% लाइएगा तो आप पास कर जाइएगा, लेकिन आप ये एब्सोल्यूट में बता रहा है कि 220 मार्क्स में लाया लेकिन 20 मार्क्स से फेल कर रहा है, तो यानी कि 220 + 20 यानी कि 240, यानी कि यही 40% 240 है ना। तो 240% 240 है तो 100% हम निकाल लेंगे इजीली, है ना, आराम से निकाल लेंगे। अब वैसे भी देखिए कि 40% को क्या बोलते हैं 2/5, तो 100% क्या हो जाएगा 240 × 5/2 यानी कि कितना होगा 120 से 600 है। इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब आते हैं और उसमें आपको लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं। आप क्वेश्चन को जब आसान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसका जो इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, एस्पेक्ट को आप समझिए, बेसिकली बोलता क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है,
इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट को इतना पास करना, 40% लाता है तो पास करता है, ठीक है भाई 40% लाया पास करेगा। उसने 220 मार्क्स लाया, 220 मार्क्स लाया, लेकिन क्या 20 से फेल कर गया, यानी कि अगर इसको ये भी आ जाता तो क्या हो जाता, वो पास कर जाता। तो बेसिकली 40% 240 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% 600 हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन इस तरह से। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स आता है, ठीक है। एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स आता है, एंड 20% मार्क्स जब आता है तो ये 30 मार्क्स से फेल होता है, फेल कर जाता है, फेल्स बाय 30 मार्क्स, ठीक है। अगर एक कैंडिडेट को 32% मार्क्स आता है, ठीक है, अगर 32% मार्क्स आता है तो ये क्या करता है, मोर देन 42 मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। देन what is पासिंग परसेंटेज, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर एक कैंडिडेट को स्टूडेंट्स को 20% मार्क्स एक एग्जामिनेशन में आता है तो 30 मार्क्स से वो फेल कर जाता है, ठीक है। अगर वही कैंडिडेट्स को अगर 32% मार्क्स आता है तो 42 मार्क्स उसको ज्यादा आता है पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, तो पास करने का परसेंटेज कितना, ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही लगता है कि क्या इसको x माने, इसको आप वैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स को x माने, 100 माने, एक करें उसका निकालें, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, सिंपल बोलता क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है, दिस इज पासिंग परसेंटेज, दिस इज मैक्सिमम मार्क, ओके, दिस इज मैक्सिमम मार्क्स, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से पासिंग परसेंटेज। अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट सिचुएशन अगर आप देखें तो ये 20% ला रहा है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक, और यहां से जब यहां तक पहुंचता है तो इसके बीच का दूरी क्या रह जाता है, 30 मार्क्स। यानी कि बंदा को अगर 30 मार्क्स आ जाता तो ये यहां पहुंच जाता है और पास हो जाता है, फ्लैग है, मान लीजिए कि पासिंग फ्लैग है, ठीक, ओके। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, दूसरी सिचुएशन, दूसरा बंदा इंटेलिजेंट था भाई, दूसरा इंटेलिजेंट था, उसने क्या किया, यहां पहुंच गया, ठीक है। इसने क्या किया, 32% मार्क्स ले आया, ठीक है। अब 32% मार्क्स लाया तो ये जो फ्लैग है इससे 42 मार्क्स क्या किया, ज्यादा लाया, है ना, 42 मार्क्स ज्यादा लाया। अब ये 42 मार्क्स ज्यादा लाया तो बेसिकली क्या है, 42 मार्क्स। अब आप देखिए तो हमें पता करना है कि यहाँ पे जो यहाँ कितने परसेंटेज मार्क्स लाएं ताकि हम बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाए। अब फ्रेंड्स आप देखिए ये क्या है हमारा 20%, इसको यानी कि अगर यहाँ से करें तो ये भी 20 है, ठीक है। ये 32% है, ये 32% यहाँ तक है टोटल, और ये क्या है 30 है, और ये 42 है। तो यानी कि आप देखो कि 12, ये क्या हो गया 20 और ये 12, यानी कि 12% कितना है, 72 है। 20% यहां आ गया, 30 ये मार्क्स हो गया, ये टोटल 32 है, ये टोटल 32 है, ठीक है। तो ये 30 और प्लस 42, 30 और 42 कितना हो गया, 40, 70, 72, 12, यानी कि 12% 72 है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं 1% कितना है, 1% कितना है 6, 12 छक 72, 12 छक 72। अब फ्रेंड्स कि 1% 6 है ना। अब ये 20% ले आया, 20% ले आया और 30%, तो यानी कि 30 मार्क्स कितना परसेंटेज हो गया, 6 अगर 1% है तो 30 कितना होगा, 30 हो गया 5%, 5% हो गया ना 30%। तो यानी कि 20 प्लस 5, 25% हो गया इसका पासिंग मार्क्स। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नो। यहां पे फ्रेंड्स सीधी सी बात हमने किया कि
जो भी क्वेश्चन है उसको आराम से आप पढ़िए, हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप परसेंटेज के क्वेश्चन दिखने में डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप उसको समझते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से वो अपने आप आंसर दे देते हैं। एक ही चीज़ है, स्किल आपको डेवलप करना है कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनना है, अगर उस तरह का क्वेश्चन आया तो। और बाकी चीज़ों को समझना है, चीज़ों को आप समझ गए तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन देखा कि 20% मार्क है, 30 से फेल कर गया तो ठीक है भाई, यहाँ आ गया। 32% मार्क्स है, 32% यानी कि जितना पासिंग था उससे 42 ज़्यादा है, तो यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना, 20 और 32 में 12 का डिफरेंस है। 12 का डिफरेंस के कारण दोनों के नंबर में कितना डिफरेंस आ गया, 30 + 42 72, यानी कि 1% 6 का है, तो 1% यहाँ 6 का है, तो 30 मार्क्स कितना का होगा, 5 का होगा। तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम होप यू एंजॉयड द सेशन, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लोगों के साथ शेयर कीजिए। जब आप शेयर करते हैं इट मीन्स यू केयर। लोगों को बताइए कि बिकॉज हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि आप आसान से बिल्कुल इजी तरीके से, मेरे पास देखिए फैंसी बोर्ड भी नहीं है, मैं छोटा सा बोर्ड है मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि बोर्ड छोटा है लेकिन हमारा इंटेंशन बड़ा है। हम चाहते हैं कि आप सीखें, आप समझें। हमने दिया है, मैं एसएससी एग्जामिनेशन 2 बार मैंने फेस किया, सीजीएल 11 में दिया, सीजीएल 12 दिया, सीजीएल 11 से मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर था, सीजीएल 12 से मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। तो मेरा है कि लोग जो इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप ना दूसरों को प्रैक्टिस करते मत देखिए कि वो फलाने सर ऐसे बताते हैं, फलाने सर ऐसे नहीं, भाई आपको बनाना है। और आपको सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे मैं और सेशन बताऊंगा कि ऐसा भी होता है कि सिर्फ आप ऑप्शन देख के भी आप बना सकते हैं, टिक मार सकते हैं सेशन। आपको जरूरी नहीं है कि सारा कुछ ना देख के सारा कुछ सॉल्व करना है, ये आपका स्किल है। तो जब तक ये आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक सिर्फ ना दूसरे को आप देखेंगे वीडियो, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें क्या है, इसमें लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड टॉपिक का आपका स्किल डेवलप करना है, स्पीड डेवलप करना है, आपको एक्यूरेसी डेवलप करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, धीरे धीरे, एक्चुअली हमारा ये उद्देश्य है कि स्लोली आपको ले जाएं, एक लेवल पे ले जाएं, और उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस फिर और भी हम लाएंगे, उसमें हम जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप हमको बताइए, आप अपना फीडबैक दीजिए। और इसी तरह से SRS Academy यूट्यूब चैनल को साथ देते रहिए, आप देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।